आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं एनिमेशन से। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction। मतलब क्या होता है इसका। मान ले एक ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब हमने मार्किंग कर दिया ABCD। तो ये ऊपर वाला जो मीडियम होता है ये एयर, और ये ग्लास का जो मीडियम होता है ये डेंसर मीडियम होगा, और एयर मीडियम ऑब्वियसली रेयरर मीडियम होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए, मान ले एक रे ऑफ लाइट है जो आके ये ग्लास स्लैब पे गिरा, तो ये PQ नाम दे दिया हमने। यहां पर अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो क्या हम देख पाएंगे, यहां रिफ्रैक्शन देख पाएंगे, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दोनों का डेंसिटी अलग होना चाहिए, तो जाए तो रिफ्रैक्शन हमें दिखाई देता है। लाइट क्या करता है, ये सीधा पाथ ना जाके थोड़ा टेढ़ा पाथ ले लेता है, मतलब बेंड हो जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आ गया रिफ्रैक्टेड रे। देखिए P और Q इंसिडेंट रे था, और यहां से Q से हमने एक बेंडिंग देख लिया टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां पर देख लिया हमने, रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट पास होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल हम उसको घूमते हुए देखेंगे, डिविएट होते हुए देखेंगे, ठीक है। और ये Q और R जो है इसको हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहां पर फिर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्यों, यहां पर फिर से हमें एक रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। कि अगर बोले क्यों, देखिए रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में जाने के लिए होता है और डेंसर से रेयरर में भी आने के लिए होता है। तो ये ग्लास से फिर एयर में निकलेगा, तो यहां पर भी एक रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो ग्लास से एयर मतलब डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है, तो ये पाथ जाना चाहिए था, लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है। तो ये जो रे निकला है इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और यहां पर देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है, तो याद रखिएगा डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर अगर जाए तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इसका नाम हमने दे दिया S। तो इसका हमने क्या नाम दे दिया, S, ठीक है। आप देखिए ये जो ऊपर में देखिए, ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ था एंगल पे, इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेटली इंसिडेंट एंगल I। और यहां पर जो रिफ्रैक्शन हुआ था, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे आया था, तो ये एंगल बना, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल R। और यहां पर जो एंगल बना, जो जब लास्ट में R से S में निकल रहा था, तो ये क्या एंगल बना था, यहां पर इमर्जेंट एंगल E बना था, ठीक है। ये तीनों एंगल आप याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ये तीनों को याद रखना है। चलिए देखते हैं एक रे ऑफ लाइट जैसे बेंड होता है, इसको कैसे हम समझेंगे एक कार के द्वारा। मान ले एक ट्रैक्टर एक रोड पे चल रहा है, तो रोड जो है डेंसर मीडियम है, और उसके बाजू में जो रास्ता है, मतलब जो लैंड है वो रेयर मीडियम है। जब ये लाइट और ये कार क्या करेगा, बेंड करने लगेगा, तो ये लेफ्ट और राइट में बेंड कर गया। क्यों बेंड कर गया, आप देखिए स्पीड इज मोर, एंड इस तरफ क्या है, स्पीड इज लेस, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट हमेशा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां से अगर जाए तो हमें क्या पता चलता है, ये लाइट अगर आए, देखिए ये लाइट अगर आए तो यहां पर हमने रिफ्रैक्शन देख लिया, तो ये क्या होगा, ये आना चाहिए था, इस तरफ जाना चाहिए था, डॉट 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 कोर्स पर्सन जो देख रहे हैं आप, वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन ना जाके ये ब्लू पर्सन में ब्लू पाथ को फॉलो किया है। यहां से हमें क्या पता चलता है, ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीज जहां पर हो रहा है वहां पर बेंड हो रहा है। और लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब लाइट भी उसी तरह बेंड होगा जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। आप देखिए ये अगर नॉर्मल पे आए तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट पे सेम रहेगा। अब देखिए यहां से अगर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या कंक्लूजन लाएगा, रेयरर टू डेंसर अगर जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, डेंसर टू रेयरर अगर आए अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। और लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, नो डिविएशन, अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर जाए तो कोई भी डिविएशन नहीं दिखाता है, ठीक है। इसको आप आसानी से समझिए। व्हाट हैपन व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम जाए, देखिए ये डायग्राम, ये ग्लास स्लैब आ गया, जो वाटर या फिर ग्लास कुछ भी हो सकता है। ऊपर से अगर रेयरर मीडियम मतलब एयर से अगर लाइट आए, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये आ गया हमारा, जाना चाहिए था ये डॉट पोर्शन की तरफ, डॉटेड जो पोर्शन है इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा, ये बेंड हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, रेयरर टू डेंसर मतलब
टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके ये बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल। इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल एंड डेफिनेटली वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर आ रहा है। अब डेंसर से रेयरर आए तो क्या होगा, ये वाटर या फिर ग्लास मीडियम ले ले, वहां से लाइट आके रेयरर में मतलब एयर पे आ रहा है, तो ड्रॉ कर दो, तो ये क्या करेगा, जाना चाहिए था ये डॉटेड पाथ से, लेकिन नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। किस तरह बेंड हो जाएगा, डेफिनेटली बेंड होकर चला जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर नॉर्मल पे, सीधा नॉर्मल पे अगर इंसिडेंट हुआ तो क्या करेगा, कोई डिविएशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट पासेस अनडिवेटेड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों चीजें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बाद में जाके इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। चलिए, तो रिफ्रैक्शन के बारे में आपने देख लिया। अब देखिए तो रिफ्रैक्शन फिर एक लाइन में एक डेफिनेशन दे देते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम। इसको हम क्या कल बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होने लगे तो जो पाथ फॉलो करना चाहिए था वो नहीं करके थोड़ा डिविएट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दो लॉ होते हैं, तो इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड डेफिनेटली नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। इसको अगर आसान भाषा में बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंस आर लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, रिफ्रैक्टेड जो रे है और नॉर्मल जो है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, क्यू आर, और नॉर्मल जो है हमने ड्रॉ किया है ब्लू कलर में, ये देखिए ग्रीन कलर में एक्चुअली, तो ये एक ही प्लेन पे होंगे, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, जस्ट लाइक द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ की बारी, देखिए सेकेंड लॉ भी समझना जरूरी होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of the angle of refraction is constant for a light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law. स्नेल एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है, देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, उसका साइन मतलब साइन आई, बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर, तो उसका साइन मतलब क्या, उसका साइन मतलब साइन आर, इक्वल टू कांस्टेंट, तो इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिख दिया। इस कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसे एन या फिर म्यू दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो स्मॉल एन या फिर म्यू। ओके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, अब देखो ये आइस है, आइस के ऊपर अगर लाइट गिरे तो क्या होगा, आइस के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो लाइट आया, गिरा, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहा है, तो क्या टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और जो यहां पर जो साइन आई बाई साइन आर, मतलब इन दोनों के बीच में अगर एंगल को हमने कैलकुलेट किया तो 1.13 आएगा। 1.13 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया, 1.31। अगर डायमंड की बात करें तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, मतलब इतना चमकता क्यों है, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में जो रेशियो बनता है वो है 2.42, मतलब साइन आई बाई साइन आर, इंसिडेंट एंगल का साइन, रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, रेशियो कर दो, आएगा कितना, 2.42। इसलिए ये ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड कहलाता है, इतना चमकने लगता है, डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो चलो और एक चीज यहां से समझने की जरूरत है, वो है रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ की बारी। ये भी रिफ्रैक्शन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है। देखिए किसी बीकर में हमने एक पेंसिल को रख दिया, तो पेंसिल का जो लिखने वाला पोर्शन होता है, नोक है, वो डाउनवर्ड है, ऊपर में हमारा रबर वाला पोर्शन, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर ये पेंसिल अपीयर टू बी ब्रोकन इन बीकर विद वाटर, अगर हमने इसको वाटर से फिलअप कर दिया और ऊपर से इस तरह देखने लगे तो क्या होगा, ये आ गया वाटर, वाटर से फिलअप कर दिया। अब अगर ये इस तरह हम ऊपर से देखने लगे तो ये पेंसिल का जो नोक है वो थोड़ा हमें ऊपर देखने लगेगा, ये थोड़ा हमें ऊपर देखने लगेगा। क्यों, यहां पर जो नोक वाले ओरिजिनल जो पोजीशन था पेंसिल का, वहां से दो रे निकल रहे हैं जो कि
जाएगा कहां, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वाटर से एयर में, हम कहां पर है, एयर पे, पेंसिल कहां पर डुबोया है, वाटर में, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा, तो रिफ्रैक्शन बनेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये गया, निकल गया रे, जो हमें यहां देख पा रहे हैं। तो ये जो रे हमें दिख रहा है एक्चुअल में हमें थोड़ा ऊपर दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट पोजीशन, जो हमें दिख रहा है लेकिन वो ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे हम बोलेंगे रियल पोजीशन या फिर एक्चुअल पोजीशन, ये ओरिजिनल पोजीशन होता है। इसी को हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, जो हमें ये डेप्थ मिला है इसको हम बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ये क्यों होता है, एक्चुअल में ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, due to refraction of light coming from the part of the pencil that is under water the pencil appear bent, क्योंकि ये पेंसिल जो है अंडर वाटर है और ये पानी में है तो डेंसर मीडियम में है, लाइट हमें आ रहा है कहां, रेयर मीडियम में, तो बेंड हो रहा है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन के कारण, तो इसलिए हमें ये ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए